बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी सेशन स्टार्ट करते हैं। जनरल फिजिक्स कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हैमरेज में क्या चीज़ होती है। हैमरेज में आपको एक्यूट ब्लड लॉस होता है, ठीक है, ड्यू टू ट्रॉमेटिक एक्सेस। और इसमें आपको आर्टेरियल में आपको स्पेयरिंग होती है, जिसमें आपको हाई ब्लड प्रेशर लॉस होता है। वीनस में आपको ऊजिंग होती है, ठीक है। और या ये कैपिलरी से ब्लड लॉस होता है, ठीक है। और वीनस में जो होता है वो आपको वेन की जो हैमरेज होते हैं वो आपका स्लो प्रेशर उसमें होता है, ठीक है, उसको मोजिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे आपकी आगे हेमरेजेस जो वाउंड होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं। प्राइमरी हेमरेज, ठीक है, उसमें आपकी जो ब्लीडिंग होती है वो आपको वाउंड और ड्यूरिंग ऑपरेशन जो होती है। रिएक्शनरी हेमरेज में आपको जो होता है वो आपको प्राइमरी हेमरेज को फॉलो करता है और आफ्टर द ऑपरेशन विद इन 24 आवर होता है, ठीक है। काजेज में सडन राइज इन बीपी होता है, ठीक है। पुअर स्विचेस होते हैं, पुअर टेक्निक होती है, वेट रिस्क कफ होती है, ठीक है। और सेकेंडरी हेमरेज में आपको द ब्लीडिंग होती है जो कि आपकी अक्कर होती है आफ्टर 24 आवर्स विद इन 2 वीक्स में, ठीक है, 7 to 14 डेज में। और इसकी जो काज होती है वो वाउंड इन्फेक्शन होती है, पुअर ड्रेसिंग होती है और पुअर कंप्लायंस होती है, ठीक है। आगे आप आगे हेमरेज डिपेंडिंग अपॉन द लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। इसमें वेरिएबल जाते हैं ब्लड वॉल्यूम, इसमें लॉस होता है, ठीक है। ब्लड लॉस बाय परसेंटेज होता है, ठीक है। आपके ब्लड लॉस बाय वॉल्यूम कितना होगा, क्लास 1 में अप टू 750 ml, क्लास 2 में 750 to 15 ml, क्लास 3 में 1500 to 2000 और क्लास 4 में आपका मोर देन 2000 ml होता है, ठीक है। ब्लड लॉस परसेंटेज कितनी होती है, इसमें क्लास 1 में 15% होती है, क्लास 2 में 15 to 80% होती है, क्लास 3 में आपकी जो होती है 30 to 40% होती है और क्लास 4 में आपकी मोर देन 40% होती है, ठीक है। आगे आपका आ गया बीपी ड्यूरिंग द ब्लड लॉस। इसमें आपका नॉर्मल बीपी ये होता है, ठीक है। क्लास 2 में आपका नॉर्मल बीपी होता है, क्लास 3 में आपका बीपी लो हो जाता है, क्लास 4 में आपको बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है। आगे यूरिन आउटपुट जो होता है वो आपका क्लास 1 में आपका मोर देन 30 ml पर आवर होता है, क्लास 2 में आपका 20 to 30 ml पर आवर होता है, क्लास 3 में आपका 5 to 15 ml पर आवर होता है, क्लास 4 में आपका निग्लिजिबल यूरिन होता है, ठीक है। और इनिशियल जो होता है आपका रेजिस्टेंस जो होती है वो इनिशियल जो रिससिटेशन फ्लूइड होता है, ठीक है, वो क्लास 1 में हम क्रिस्टलॉइड देते हैं फ्लूइड, ठीक है, वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है। क्लास 2 में हम जो होता है क्रिस्टलॉइड फ्लूइड देते हैं, क्लास 3 में हम क्रिस्टलॉइड फ्लूइड प्लस ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्लास 4 में हम क्रिस्टलॉइड प्लस ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही करते हैं, ठीक है। आगे आपका आगे मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट टू अप्रोच। इसमें आपका जो होता है आपने ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है, और रिप्लेस करना है ब्लड को इन केस ऑफ 3 and 4 क्लास में, ठीक है। आगे आप इनिशियली जो IV फ्लूइड होते हैं वो आपके क्रिस्टलाइड्स होते हैं और फिर आपने इसको रिप्लेस करना होता है ब्लड को, ठीक है। आपने जो फॉलो अप करना होता है आपका जो स्कैंटरी है, सॉरी यार एक पॉइंट रह गया था ऊपर, उसमें जो स्कैंटरी हेमरेज है उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो आपकी आफ्टर होती है विद इन 24 आवर्स, ठीक है, विद इन 2 वीक्स 7 to 14 डेज में, ठीक है। काज जो होती है वो आपको माउंट इन्फेक्शन हो सकती है, पूर ड्रेसिंग हो सकती है, पूर कंप्लायंस हो सकती है, ये आपका स्कैंटरी हेमरेज होता है, ठीक है। और नीचे अब हमने जो अब मैनेजमेंट पढ़ रहे थे उसमें हमने फॉलो अप करना होता है इंडिकेट रिस्पॉन्स को, मिनिमल रिस्पॉन्स और नो रिस्पॉन्स इसमें आते हैं, ठीक है। आपकी 3 क्लासेस आती है, उसमें हम क्रिस्टलॉइड देते हैं और साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है। आगे उसमें ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं और इसमें आपको जो क्लास 3 और क्लास 4 में ब्लड ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। और इसमें आपका जो होता है चेस्ट एब्डोमेन जो होती है मेजर कैविटी होती है, इसमें हम फास्ट स्कैन करते हैं, इनिशियली हम चेक करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन फॉर द एब्डोमिनल ट्रॉमा होता है, पेल्विक फ्रैक्चर और थाई रीजन फीमर फ्रैक्चर हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो होता है आपका ऑलवेज जो होता है वो आपको क्लास 3 प्लस क्लास 4 क्लास होती है, ठीक है। इसमें आपको मोर देन 1500 ml ब्लड लॉस होता है, फ्लूइड प्लस आप ब्लड रिप्लेसमेंट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मेथड जो होता है वो आपकी अरेस्ट इसमें ब्लीडिंग को अरेस्ट करते हैं, अप्लाई प्रेशर करते हैं, टोनिकोड देते हैं, ठीक है, पैकिंग करते हैं और एडरली सॉफ्ट गॉज इसमें आप देते हैं, ठीक है। आगे आपको आ गया पेशेंट विद नो ब्लीडिंग एंड गिविंग ऑफ फ्लूइड्स बट वाइटल्स रिमेन्स अनस्टेबल आफ्टर गिविंग फ्लूइड्स देन इट विल बी हार्ट फेलियर, कार्डियक टेम्पोनेट लीड टू हाइपोटेंशन, ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है। अगर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही और आप फ्लूइड्स दे रहे हो, वाइटल्स फिर भी अनस्टेबल हैं, ठीक है, आफ्टर गिविंग फ्लूइड्स, वो फिर हार्ट फेलियर होगा, कार्डियक टेम्पोनेट होगा जो कि आपको हाइपोटेंशन की तरफ लीड करता है, ठीक है। आगे आपका आ गया शॉक, ठीक है, टाइप्स ऑफ शॉक, ठीक है। टाइप्स ऑफ शॉक में आपके जो होते हैं इसमें आपका आ गया स्टेट इन विच देयर इज अ वाइड डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू मल्टीपल ऑर्गन्स, ठीक है। और इसमें आपको जो होता है इनिशियली जो आपकी होती है प्रोलॉन्ग्ड और इरिवर्सिबल इंजरी होती है, ठीक है। इसमें जो होता है एवरेज जो इश्कीमिक कंडीशन होती है वो कोई शॉक नहीं होती, लेकिन जो एवरेज शॉक होता है उसमें आपको इश्कीमिया होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ शॉक में आ गई कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। फर्दर टाइप्स में आपका जो होता है सेप्टिक शॉक होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, ठीक है, न्यूरोजेनिक शॉक होता है, ठीक है। और इसमें हम जो होता है क्रेजी हॉट जो होता है वो आपका कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ठीक है। और सेप्टिक जो आपका होता है
सेप्टिक शॉक और एनाफाइलेक्टिक शॉक जो होते हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में भी आते हैं और वो आपको ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की फर्दर टाइप्स होती हैं, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक। और न्यूरोजेनिक शॉक भी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक की कंडीशन में आता है, ठीक है। आगे पैथोफिजियोलॉजी शॉक ये वो आपकी सेलुलर इश्यूमी होता है ड्यू टू हार्ट फेलियर, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस प्रोडक्शन होती है फ्री रेडिकल्स की, ऑक्सीजन और जो एटम्स होते हैं, ठीक है, ओ एच आयंस होते हैं और H2O, इनका जो होता है रेडिकल से प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक में ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सेसिव वॉल्यूम दैट इज बॉडी फ्लूइड और ब्लड होता है, ठीक है। काजेज इसमें फ्लूइड डिप्लीशन होती है, हेमरेज हो सकता है, लॉस ऑफ ब्लड में ट्रॉमा आफ्टर सर्जरी हो सकता है, फ्लूइड डिप्लीशन में स्फीयर बर्न हो सकता है, स्फीयर डायरी हो सकता है, स्फीयर वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। और इसमें आगे आपका आ गया टिबिया और ह्यूमरस फ्रैक्चर में आपको 750 ml ब्लड लॉस होता है, ठीक है। ये इसमें आप ओनली फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। फीमर फ्रैक्चर और 1500 ml लॉस होता है, ठीक है। और इसमें हम रिप्लेस फ्लूइड प्लस ब्लड करते हैं, ठीक है। पेल्विक फ्रैक्चर में आपको 2000 ml ब्लड लॉस होता है और इसमें हम रिप्लेस फ्लूइड प्लस ब्लड करते हैं, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। आगे आपके क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं इसमें जनरल में वो आपके क्या चीज़ होते हैं, आपका टैकीकार्डिया होता है, लेफ्ट साइड, ठीक है, शॉक का बीपी लो होता है, हाइपोटेंशन होती है, एसिडोसिस होता है, यूरिन आउटपुट लो होता है, ठीक है, एनोयूरिया होता है, सीरम क्रेटिनिन इंक्रीज होता है, डिजीनेस होती है, वर्टिगो होता है, क्लाउडी कॉन्शियसनेस होती है, स्ट्रेस अल्सर होता है और एक्सट्रीमिटीज आपकी कोल्ड और वार्म हो सकती हैं, ठीक है। शॉक में मैनेजमेंट में हम क्या देते हैं, ARTS प्रोटोकॉल जो होता है वो फॉलो करते हैं, ABCD फ्लूइड सब्स्टिट्यूशन, डायरिया, बर्न, हैमरेज, वोमिटिंग, नॉर्मल सलाइन, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं इन क्लास 3 और क्लास 4 में, ठीक है। नोट हम साइड बाय साइड जो होते हैं हम चेक करते हैं यूरिन आउटपुट को जब हम फ्लूइड IV फ्लूइड दे रहे हैं। कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है अ शॉक इन विच प्राइमरी काज ऑफ पंप फेलियर, उसमें हार्ट पंप का फेलियर हो सकता है। काज में आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन काज अरिथमिया होती है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, वल्वुलर हार्ट डिजीज होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या होता है, शॉक इन विच ड्यू टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन और कंप्रेशन हो सकती है। काजेस इसमें कार्डियक टेम्पोनाइड होता है, बीपी लो होता है, हाइपरटेंशन होती है, जुगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज होता है, मफलर साउंड होती है, बैक्ट्राइटिस मतलब ट्रीटमेंट हम पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं। और नंबर 2 में ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में पेरिकार्डियल विजन हो सकता है और मास पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। और इसके जो जो आपका सेप्टिक शॉक है, ठीक है, सेप्टिक शॉक में आपका जो शॉक होता है वो उसमें वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो जो होते हैं ब्लड इनफ रिसीव नहीं करते, ठीक है, अंडरलाइन इन्फेक्शन में, ठीक है। और उसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आपके जो होते हैं ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया में आपका जो होता है ब्लड विद और विदाउट टिश्यू डैमेज, कोई साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, सेप्सिस होता है, ठीक है, व्हेन बैक्टीरिया डैमेजेस टिश्यू और आपके जो वो टिश्यूज को आपको डैमेज कर लेता है बैक्टीरिया। क्लिनिकल फीचर में शिवरिंग शिवर होगा, ठीक है, एक्सट्रीम पेन होगा, पेल होगा बंदा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, कॉम्प्लिकेशन में DIC ARDS और डेथ हो सकती है। नोट इन्फेक्शन इज अ स्फीयर दैट रिजल्ट हाइपोटेंशन ऑफ हाइपोपरफिशियन, अगर इन्फेक्शन स्फीयर है तो वो हाइपोपरफिशियन करेगा ऑर्गन की, ठीक है, जिसकी वजह से बंदा सेप्टिक शॉक में जाएगा। ट्रीटमेंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, नेट फर्स्ट लाइन होती है वैसोप्रेसर देंगे, एफ नोरएपिनेफ्राइन इनिशियल ट्रीटमेंट होगा, IV फ्लूइड देंगे, ठीक है। और फॉलो अप वाइटल साइंस करेंगे, ठीक है। आगे आपका आ गया, ठीक है, जो आपका क्लिनिकल इसमें केस होता है 35 years ओल्ड 26 year old मेल रिसेंटली डेवलप सोर थ्रोट आपका होता है इसमें, और इसमें डिस्फेगिया होता है, ठीक है। 3 days के लिए फिजिशियन स्टार्ट एंटीबायोटिक, 2 days लेटर रीडेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, वीजिंग एंड फेशियल स्वेलिंग, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस सेप्टिक शॉक की क्या होती है, वैसोडाइलेशन होती है, वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम डिक्रीज होता है, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, बीपी डिक्रीज होता है, मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होती है सेप्टिक शॉक की वो DIC होती है। क्लिनिकल फीचर्स में आपको फीवर होता है, पेन होता है, बीपी डिक्रीज होता है, ओलिगोयूरिया होती है, टैकीकार्डिया होता है, प्लस वार्म एक्सट्रीमिटीज होती हैं। डायग्नोज में आपको जो होता है ल्यूकोसाइटोसिस होता है ब्लड काउंट में, ब्लड कल्चर में आपको ऑर्गेनिज्म को चेक करना होता है, लैक्टेट लेवल रेज होते हैं, ठीक है, ABG होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक है। आगे आपका है क्या एनाफाइलेक्टिक शॉक, इसका जो मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है और जो इसमें आपका हिस्टामिन रिलीज होते हैं जो कि मास्ट सेल्स रहते हैं, ठीक है। फिर वो H1H2 रिसेप्टर को प्रेजेंट करते हैं जो कि आपको प्रेजेंट होते हैं, वो पैराइटल सेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और H1 जो होते हैं वो ब्लड वेसल पे एक्ट करते हैं और ब्रोंकस पे एक्ट करते हैं, वेसोडाइलेशन करवाते हैं, टैकीकार्डिया होता है, बीपी डिक्रीज हो जाता है। और ब्रोंकस पे जो होते हैं वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट करते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करवाते हैं, टैकीपनिया करते हैं, ठीक है। H2 रिसेप्टर जो होते हैं वो आपका HCl इंक्रीज करवाते हैं स्टमक में और एपिगास्ट्रिक बर्निंग कराते हैं और डिस्पेप्सिया करवाते हैं, ठीक है। और ड्रग ऑफ चॉइस होती है एनाफाइलेक्टिक शॉक की एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन होती है, ठीक है। और जो आपकी फेक्सोफेनाडीन है वो लीस्ट उसमें सीडेटिव इफेक्ट है गिवन इन एलर्जी हु वांट्स लेस सेडेटिव, वो हम टैक्सी ड्राइवर में देते हैं। और एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन जो होती है वो एक्ट करती है अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 पे। और जो एपिनेफ्रिन होती है वो नोरेटिलिन वो एक्ट करती है अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 पे। और ये बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करती जो नोरेपिनेफ्रिन होती है। चारों पे एक्ट करेगी, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो होगी वो 3 पे एक्ट करेगी, बीटा 2 पे एक्ट नहीं करेगी, ठीक है।
आगे आगे क्लिनिकल केसेस में जब पेशेंट ब्रॉड करेगा इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ कोलैप्स और आपको जो कि सेटिंग होगी डिक्रीज ब्रेथ साउंड होगी पेरीफेरी वार्म होगी एमआरआई शो बैक इंजरी, तो उसमें आपको न्यूरोजेनिक शॉक होता है। ठीक है, इसमें एएनएस में सिंथेटिक सिस्टम कम होता है, पैरासिस्टमेटिक सिस्टम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो सिंथेटिक वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा देगा। ठीक है, और पैरासिम्पथेटिक इंक्रीज होगा तो वैसोडाइलेशन करवा देगा। और वैसोडाइलेशन होगी तो वो इशू बन जाएगा, उसको न्यूरोजेनिक शॉक होगा। ठीक है, बर्न में आपका क्या सीन होता है, बर्न में टिश्यू जो होते हैं वो उसमें आपको कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। ठीक है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एनर्जी और फ्लेम फायर रेडिएशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। द डिग्री ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर इन द बर्न। ठीक है, इसमें आपको बर्न में कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है और सिस्टेमिक इफेक्ट्स ऑफ जो बर्न होते हैं वो आपको सर्कुलेटिंग रिजल्ट्स लॉस ऑफ फ्लूइड इसमें होता है। ठीक है, इधर वो एक्सटर्नली और इंटरनली मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने इसमें फ्लूइड को रिप्लेस करना होता है इनिशियली सिचुएशन में। और इसमें आप यूजली डीपर बर्न को डीपर बर्न होगा तो उसमें आप ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्लूइड यूज़ करेंगे। ठीक है, और इन बर्न पेशेंट देर अगर स्ट्रेसफुल इफेक्ट है। ठीक है, बर्न पेशेंट में उसको स्ट्रेसफुल इफेक्ट होगा, लॉस ऑफ फ्लूइड होगा। ठीक है, और इसमें डिक्रीज परफ्यूजन होगी गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, और जिससे हम कर लेंगे फिर उसमें गैस्ट्रिक अल्सर आपका गैस्ट्रिक आपकी परफ्यूजन कम होगी तो वहाँ पे आपको कर्लिंग अल्सर बन जाएंगे। ठीक है, और जो होता है कर्लिंग अल्सर वो आपका बर्न पेशेंट में होगा, और कुशिंग अल्सर जो होता है वो उसमें आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज किया हुआ होता है। ठीक है, रीनल इफेक्ट में आपका जो होता है ओलिगोयूरी होता है, रेनिन इंक्रीज किया होता है, एक ही होता है। ठीक है, और इसमें आपका जो होता है रिस्पायरेटरी अफेक्ट में आपका जो होता है बर्न पेशेंट में इंक्रीज चांस ऑफ आपको लेरिंजियल एडिमा हो सकता है। ठीक है, रिजल्ट डिस्पिनिया डायगियोपेनिया और वॉइस चेंजेस हो सकते हैं। और सिम्टोमेटिक डेवलपमेंट में जो आफ्टर बर्न्स जो होते हैं वो 4 to 24 आवर्स में आपको सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है, जो आप अगर इनहेल कर लो तो फिर आप वो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो सकती है। ठीक है, और उसी वजह से आपको हाइपोक्सिया हो सकता है, सेप्सिस हो सकती है, स्किन रिजल्ट इन इन्वेजन ऑफ पैथोजन बर्न की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ जो बर्न होती है फर्स्ट डिग्री बर्न होता है वो आपकी सिर्फ एपिडर्मस स्किन आपकी सुपरफिशियल जो बर्न होता है वो एपिडर्मस लेयर आपकी इन्वॉल्व होती है। आपका जो होता है सेंसेशन इंटेक्स होती हैं, पॉइंट अफेक्टेड ओनली हील हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें कोई स्कार फॉर्मेशन नहीं होती। सेकंड डिग्री बर्न में आपको सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस होता है, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न होता है। सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस में कंडीशन होती है जहाँ पे एपिडर्मिस और पेपररी लेयर ऑफ डर्मिस आपकी इन्वॉल्व होती है, और ये इसमें आपकी ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, डी पार्शियल थिकनेस बार में आपको एपिडर्मिस और लेयर्स ऑफ डर्मिस पेपररी और वेस्ट्रिक्यूलर लेयर्स आपकी इन्वॉल्व होती है। एयर आपको जो एरिया होता है वो आपको ड्राई लगता है, लेदरी लगता है, और सेंसेशन इसमें खत्म हो जाती है, और इसमें आपको फाइब्रोसिस होती है और मिनिमम स्कार फॉर्मेशन होती है। ठीक है, थर्ड डिग्री बार में आपको जो होता है लेयर ऑफ स्किन इन्वॉल्व होती है, एपिडर्मिस डर्मिस हाइपोडर्मिस होती है, और ये बार आपको हार्ड लेदरी होती है, सेंसेशन इसमें खत्म हो जाती है, रिस्क डिहाइड्रेशन का रिस्क होता है, और पेशेंट होता है इसमें स्कार फॉर्मेशन होती है रिस्क, और ये इसको ग्राफ्टिंग और सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट थर्ड डिग्री बर्न में भी आपको चाहिए होती है। ठीक है, आगे आपका आ गया जो आपके होते हैं, और मेजर जो आपकी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ सेवेरिटी होती है। ठीक है, उसमें क्या सीन होता है, उसमें आपका टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व होता है, प्रेजेंस ऑफ इनहेलेशन लेटरी आप चेक करते हो। ठीक है, डेप्थ ऑफ बर्न चेक करते हो, एज उसमें 2 years to 60 years तक हो सकती है। ठीक है, मेजर मैनेजमेंट ऑफ बर्न में आप प्री हॉस्पिटल में आप जो सेफ्टी चेक करोगे, स्टॉप द ऑफेंडिंग एजेंट चेक करोगे, ABCD उसमें चेक करोगे और कूल करोगे, और उसको एवेलुएटेड करोगे, और इसको अफेक्टेड लिम्स को ट्रीट करोगे। ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आप एयरवे मेंटेन करोगे। ठीक है, ब्रीदिंग करो चेक करोगे, सर्कुलेशन चेक करोगे, फ्लूइड रिसर्कुलेशन करोगे। 15% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया पाँच होता है, उसमें फिर आपको रिकॉर्ड होता है फ्लूइड। ठीक है, और इसमें जो होता है फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होता है, विदिन 24 आवर्स आपका रिकलेक्टेड रिकमेंडेड होता है। ठीक है, और जो एरिया होता है palm and hand और finger का will be considered as 1% of the total body surface area। पार्कलैंड फार्मूला क्या होता है, 4 ml पर टोटल बॉडी सरफेस एरिया मल्टीप्लाई द टोटल वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये आपका है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू जो होती है यूरिन आउटपुट वो आपका लेस देन 30 kg/ml हो तो, और ये आपका जो होना चाहिए यूरिन आउटपुट जो होता है। ठीक है, उसमें आपका जो होता है ना 30 kg का अगर परसेंट अगर जो होता है 0.5 to 1 ml पर kg/h आपका होना चाहिए। ठीक है, और इतना आपका यूरिन आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, और जो इसमें अकॉर्डिंग टू होता है फर्स्ट आप 8 आवर्स में उसका हाफ देते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग हाफ जो होता है वो 16 आवर्स में देते हैं। ठीक है, तो ये आपका
आगे उसका आपको फार्मूला यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं, इसमें केस आपका 70 kg का परसेंट है, 12% टोटल बॉडी सरफेस एरिया। हाउ मच फ्लूइड रिक्वायर्ड होगा इन 8 आवर्स में, आपका 330-60 ml आपका रिक्वायर्ड होगा इन 8 आवर्स में। आप 1680 देंगे, इन 16 आवर्स में आप जो होगा 1680 फिर दे देंगे, ठीक है। फर्स्ट 8 आवर्स में हाफ, नेक्स्ट 16 आवर्स में हाफ, ठीक है। और ये आपको हाउ मच फ्लूइड आप रिक्वायर्ड है, इसको ये आप पता कैसे करेंगे, 1360 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो आपको हाफ निकल आएगा, ठीक है। तो 1680 बन जाता है। और इसको कैसे चले पता करेंगे, 12 × 4 × 70 करेंगे तो ये आपका टोटल ml बन जाएगा फ्लूइड का। अगर अब आ गया रूल ऑफ 9, ठीक है। इसमें आपको जो होता है हेड एंड नेक एरिया आपका 9% होता है, लेफ्ट आर्म आपका 9% होता है, लेफ्ट आर्म जो होता है फ्रंट बैक, राइट आर्म 9% होता है फ्रंट बैक, चेस्ट आपकी 18% होती है फ्रंट बैक, एब्डोमेन आपका 18% होता है फ्रंट बैक, लेफ्ट थाई आपकी 9% होती है होल थाई, ठीक है। लेफ्ट लेग जो होती है वो आपकी 9% होती है होल लेग, राइट थाई आपकी 9% होती है होल थाई, राइट लेग आपकी 9% होती है होल थाई, पेरिनियम आपका 1% होता है, ठीक है। और जो मेंटेनेंस स्प्लिट करते हैं, फर्स्ट 10 kg होता है वो आपको 100 ml होता है, फॉर फर्स्ट 10 kg, फॉर 11 to 20 kg आपको 50 ml पर kg होता है, और मोर देन 20 kg आपको 20 ml पर kg होता है, ठीक है। और इसमें जो आरबीसी का होता है, जो हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन से ग्लोबिन और हीम होता है जो कि हीम आयरन की फॉर्म में होता है, फेरस आयरन जो होता है वो अब कन्वर्ट होता है Fe+3 में, अगर Fe3 में कन्वर्ट हो जाए तो फिर वो एक्मुलेट हो जाए तो मेथ हीमोग्लोबिन में हो जाता है, ठीक है। अगर बर्न बाउंड मैनेजमेंट में आप क्या चीज़ करते हो, ठीक है, आप बर्न रिक्वायर्ड एंटीबैक्टीरियल ड्रेसिंग करते हो, ठीक है। और इसमें आप टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में सिल्वर सल्फर डायजाइन देते हो, ठीक है। और इफेक्टिव एजेंट्स में आप जो होता है सूडोमोनास अरजिनोसा जो होता है वो जो इन्फेक्शन के चांस करवाता है। और साइड इफेक्ट इसमें आपको होता है ट्रांजिएंट लीकोपिनिया हो सकता है, ठीक है। मेफेनाइड ट्रेड आप इसमें 5% यूज़ करते हो तो ये आपका वेरी पेनफुल होता है। और जो अदर नाइट्रेट्स होते हैं 0.5% वो आपके सूडोमोनास अरजिनोसा की रेजिस्टेंस करते हैं, ठीक है। अप्लाई 2 to 3 आवर्स करते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट इसमें आपको मिथोमोग्लोबिन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है। तो आगे एनालिसिस में सुपरफिशियल लैंसेट देंगे, डीप बंद के लिए ऑपिएट्स मॉर्फिन पर आप देंगे, ठीक है। और ये आपकी जो मॉर्फिन वगैरह है वो आपकी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह काज करवा सकते हैं, ठीक है। आगे आपका आ गया वाउंड, ठीक है। एनी ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन, म्यूकस फेब्रिक जो होते हैं और टिश्यूज होते हैं वो आपकी फिजिकल और केमिकल इंजरीज करवाते हैं, ठीक है। और इसमें आपका जो माउंट होता है वो आपका इम्पैक्ट ऑफ इंजरी पर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ माउंट इसमें क्या वेरिएबल्स होते हैं, टाइडी माउंट होता है और अनटाइडी माउंट होता है, ठीक है। टाइडी बाउंड जो होता है वो आपको शार्प ऑब्जेक्ट नाइफ और ग्लासेस की वजह से होता है, ठीक है। रेगुलर होता है, वॉल डिफाइंड एजेस होते हैं, नो डेड टिश्यूज होते हैं, गुड प्रोग्नोसिस होता है, रिकवरी हो जाती है, ठीक है। वेल डिफाइंड एजेस होते हैं। अनटाइडी बाउंड रेडी बाउंड होता है, टीयरिंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट डायबिटिक बाउंड होता है, इरेगुलर पूर डिटरमाइंड एजेस होते हैं, प्रेजेंस ऑफ डेड टिश्यूज होते हैं, पूर प्रोग्नोसिस होता है, रिकवरी नहीं होती। और इनके जो बाउंड के चार्ज होते हैं उनकी वजह से सेप्टिसिमी हो सकता है, पोरली डिफाइंड एजेस होते हैं, ठीक है। और स्टेजेस ऑफ जो हीलिंग होती हैं, एक आपकी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है 1 to 5 डेज में, और इस फेज में आपको जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं और हेमोस्टेसिस अचीव करते हैं, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो आपको एरिया को क्लियर करते हैं। आगे आपका प्रोफिल 2 to 3 वीक्स तक होता है, इस फेज में आपको फाइब्रोब्लास्ट वर्क करते हैं, आपकी एंजियोजेनेसिस होती है, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यूज होती है विद कोलेजन टाइप 3 में। मैचुरेशन फेज में आपका जो होता है वो 3 वीक्स to 2 आपका जो होता है तो 3 वीक्स तक से लेकर आपकी आगे 4 वीक्स तक होती है। इसमें आपका जो होता है इसमें जो आपका होता है फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो आपके मेन सेल होते हैं जिसमें फुल स्ट्रेंथ बाउंड की कैपेबिलिटी जो होते हैं उसको रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। उसका जो माउंट ठीक कर देते हैं तो उस कंडीशन को हम एपिथेलियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आगे आपका आ गया जो होता है बाउंड हीलिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ बाउंड हीलिंग ये आपका हो गया। स्टेजेस ऑफ हीलिंग, आप टाइप्स ऑफ बाउंड हीलिंग में प्राइमरी इंटेंशन होती है बाउंड आपका जो एजेस होते हैं वो उसको ब्रॉड नहीं उसको क्लोज नहीं लाना पड़ता, ठीक है। और सिचर नहीं करना पड़ता, वो आपके उसमें आपको चांसेस डिक्रीज होते हैं कि आपका स्कार फॉर्मेशन हो, ठीक है। और ये आपका अमाउंट जो होता है खुद ब खुद क्लोज हो जाता है विद इन 6 to 8 आवर्स, ठीक है। सेकेंड इंटेंशन में जो होता है एजेस आपको क्लोज नहीं आते, ठीक है। और उसमें जो वो ग्रेनुलेशन को अलाउ करते हैं टिश्यू टू फिल द बाउंड, ठीक है। और इन बाउंड में चांसेस होता है सेप्टिसिमिया और स्कार फॉर्मेशन का, ठीक है। और इनको जो होता है वो स्विचर से ठीक करना पड़ता है, ठीक है। आगे आपका आ गया निमोनिक जो है, ठीक है। क्लोज इट कीप्स ओपन, ठीक है, वो प्राइमरी इंटेंशन है। कीप्स इट ओपन एंड अदर्स, ठीक है। सेकंड इंटेंशन और प्राइमरी इंटेंशन सेकंड इंटेंशन में होता है, ठीक है। कीप इट ओपन एंड देन, ठीक है, वो आपका
प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशन को मिला लो तो फिर टेंशन इंटेंशन बनती है, ठीक है। काज ऑफ डिले बाउंडेड में क्या होता है, ठीक है, डायबिटिक्स मेलाइटिस होती है, इन्फेक्शन होता है, आपकी ड्रग्स होती हैं, स्टेरॉइड होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, टिश्यूज होते हैं, ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस होता है, हाइपोक्सी होता है, आपकी कॉफ़ी जो होती है, और अनदर माउंट होता है, ठीक है, और हाइपोथर्मिया होता है, ठीक है। और आपका आगे आपके आगे स्कार्स, ठीक है, टाइप ऑफ स्कार्स आ गए, ठीक है। स्कार में क्या होता है, फाइब्रस मार्क लेफ्ट ऑन द स्किन यूजुअली ऑन द सरफेस इंजरी और व्हेन बाउंड इज हील, ठीक है। और इसमें जो होता है आपके स्कार फॉर्मेशन में फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन टाइप 1 इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और स्कार्स जो आपके होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, उसकी इंफीरियर क्वालिटी आपकी होती है, ठीक है। और स्किन में जो होती है वो आपकी रिप्लेस्ड हो जाती है, ठीक है। और इनमें एटलीस्ट इसमें यूवी बेस की जो होती है वो आपकी लीस्ट रेजिस्टेंट होती है, और मसल्स जो होते हैं उसमें आपके वीक होते हैं इन दैट सेल में, ठीक है। ये आपकी नई चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। क्रोनिक लेवल्स आगे जो होता है टाइप्स ऑफ स्कार्स आ गए, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्कार में जो होता है हाइपोट्रोफिक स्कार, इसमें नॉर्मल डिशेज ग्रोथ होती है और ग्रोथ अबव द स्किन होती है, और ये इसका जो होता है ओरिजिन होता है बॉर्डर ऑफ बाउंड के साथ, इसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं चिल्ड्रन की होते हैं, ठीक है। ग्रो इन ओरिजिनल बाउंड बॉर्डर के साथ होता है, ठीक है। अननोन कॉजेटिव अटेंशन इन डिशीज होती है, ठीक है। और इसमें केयरफुल वाचिंग करनी पड़ती है, सर्जिकल रिमूविंग करना पड़ता है, ठीक है। कीलोइड स्कार में नॉर्मल टिश्यू ग्रो हो जाता है जो कि आपका स्किन सर्विस हो और बियॉन्ड द ओरिजिनल बॉर्डर्स के साथ ग्रो करता है, ठीक है। इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है, ठीक है। अफ्रीकन पीपल में होता है 15 to 30 ईयर्स में होता है, ग्रो बियॉन्ड द ओरिजिनल बाउंड बॉर्डर्स के साथ होता है, अननोन फैमिलियर होता है। इसमें आपको इंट्रा रीजनल स्टेरॉइड इंजेक्शन देना पड़ता है, ट्रीमेथक्लोन होता है अगर एडवांस साइड पे, ठीक है। तो किलोइड स्कोर आपका अबव बना हुआ होता है, ठीक है। आगे आपके आगे लेग अल्सर, ठीक है। क्रोनिक लेग अल्सर में जो होता है वो आपका यूजली नी जॉइंट में होता है, ठीक है, अल्सर। और क्राइटेरिया इनका जो होता है अल्सर जो आपका लास्ट करे मोर देन 6 वीक्स में, अगर डू नॉट हील हो, ठीक है, तो उसको हम क्रोनिक अल्सर बोलते हैं, ठीक है। आगे आपका आ गया क्लासिफिकेशन, इसमें अल्सर्स में, ठीक, क्लासिफिकेशन जो होते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट्स को कहते हैं, ठीक है। नेक्रोलाइजेशन लिपोक्सिडिया होता है, ट्रीटमेंट हम स्टेरॉइड्स करते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम पेनिसोलाइटिस कहते हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट होती है, ठीक है। आगे आपका आ गया अल्सर, ठीक है। अल्सर में वीनस अल्सर में ये आपका वीनस इंसफिशियंसी की वजह से होता है। गोइटर एरिया 70% इन्वॉल्व होता है। मेडिकल मीडियल मिलियोलस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें आपको डीप वीनस थ्रोम्बोसिस होता है, बिस्टी होती है, वॉल इनकम्पिटेंसी होती है, पेन इंटेंसिटी आपकी माइल्ड होती है। मोर्फोलॉजी में आपको शैलो होता है, इरेगुलर बॉर्डर होता है, और ऑन एग्जामिनेशन वेरिकोज वेन होती है, लोअर लिम्ब एडिमा होता है, ठीक है। आर्टरियल अल्सर में आपको जो होता है ओक्लूजन ऑफ आर्टरी होती है एंडोएटोस लेटरल मिलियोलस में, और इसमें प्रेशर एरिया आपका ये आपको प्रेशर एरिया में कर होता है, और इसमें आपको जो सेंसेशन होती है वो आपकी पेनफुल अल्सर्स में होती है। रिस्क फैक्टर में आपको जो होता है ऑक्लूजन होती है, और आर्टरी में आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। पेन इंटेंसिटी जो होती है वो आपकी इसमें सीवियर पेन होता है, प्रोराइटिस होता है, और इचिंग होती है। मॉर्फोलॉजी में आपको नेक्रोटिक डेब्रिस होती है, पंच्ड आउट बॉर्डर्स होते हैं, ऑन एग्जामिनेशन वीक पल्स होती है, टेस्ट में आपको एबीआई देते हैं, एंकल ब्रेकियल टेस्ट होता है, नॉर्मल ओए होती है, और इसमें आपको वो जो होता है नॉर्मल ओए होता है, ठीक है। और टेस्ट एबीआई करते हैं, ठीक है। और आगे आगे आप आगे आप न्यूरोपैथिकल जैसे आपका लॉस ऑफ सेंसेशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ नर्व्स प्रेशर एरियस होल अल्सर जिसको कहते हैं। रिस्क फैक्टर में आपका अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलाइटिस लेप्रोसी जो होती है वो न्यूरोपैथी करती है। पेनलेस होते हैं, मोर्फोलॉजी पंच आउट बॉर्डर होते हैं, पेनलेस होते हैं, एग्जामिनेशन में डिक्रीज सेंसेशन हो रही होगी। आगे आगे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड अल्सर, ठीक है। इसमें जो होते हैं प्रेशर अल्सर होता है, बेड सर यूजली होते हैं, ठीक है। और ये आपको कॉमनली प्रोलॉन्ग बेड रिडन पेशेंट्स में मिलते हैं। पैरालाइज पेशेंट्स होते हैं या वेंटिलेटर पेशेंट होते हैं। मोस्ट कॉमन एरिया लोअर पार्ट ऑफ बैक होती है, सैक्रम एरिया होता है आपका। और इसमें जो होता है आपका ट्रीटमेंट में आपको जो होता है आपको टू रिट्रीव द प्रेशर आपको मोस्ट कॉमन जो कंफर्टेबल बेड चाहिए, ठीक है। और पेशेंट को कहें कि वो चेंज पोजीशन करे आफ्टर 2 आवर्स में। पाउंड केयर आपने इसमें करनी है, एंटीसेप्टिक मेजर्स देने, न्यूट्रिशनल स्टेटस करना है चेक, और ट्रीटमेंट आप इसमें ट्रीटमेंट में ये देते हैं, ठीक है। आगे आपको स्टेजिंग ऑफ बेड सोर्स में आपको स्टेज 1 में आपको ये अल्सर होता है विद इन द स्किन इंटेक्ट डेथमाइटिस इंटेक्ट स्किन होती है, ठीक है। स्टेज 2 में आपका पार्शियल थिकनेस ऑफ स्किन लॉस होता है। स्टेज 3 में आपका फॉल थिकनेस ऑफ स्किन लॉस होता है। स्टेज 4 में आपको इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोन एंड लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। आगे आपके आगे फ्लूइड आपकी जो आगे फ्लूइड फिल्ड कैविटी बॉन्ड होती है एनाटॉमिकल साइनस में, उसको हम मेसरली साइनस बोलते हैं, ठीक है। सर्जिकल साइनस जो होता है वो अट्रैक्ट लाइन बाय द ग्रेगुलेशन टिश्यूज हैविंग ब्लाइंड एंड होता है, ठीक है। इसको हम सर्जिकल साइनस बोलते हैं, ठीक है।
स्पाइनोनाइडल साइनस जो होता है इसमें इसमें आपको नेस्ट ऑफ हेयर्स होता है, ठीक है। अराउंड अबाउट एज होती है 25 to 40 ईयर्स होती है, और इसमें आपको और नेजल क्लेफ्ट मिलता है, नॉर्मल ट्रैक फॉर्म होता है, ठीक है। और नेटल क्लेफ्ट मिलता है, नेजल क्लेफ्ट मिलता है। रिस्क फैक्टर क्या होता है, हेयर बॉडी होते हैं, ओबेसिटी होती है, कॉमन इन ट्रक एंड जीप ड्राइवर्स में। पैथोजेनेसिस क्या होती है, हेयरी बॉडी होती है, लॉस ऑफ हेयर होती है, पेनिट्रेशन ऑफ आपको ड्राई स्किन होती है, लोकल इन्फ्लेमेशन होती है, पस फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम इंप्रूव हाइजीन करते हैं, रिमूवल ऑफ हेयर होता है, ठीक है। माइनर सिम्टम्स होते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट इसमें कहते हैं पोस्ट ड्रेनेज एंटीबायोटिक्स आप इसमें देते हैं। और अगर ट्रीटमेंट अगर रिकरेंट इसमें आप रिमूवल ना इसमें आप रिकरेंट रिमूवल करते हैं, ठीक है। रिमूवल आप करेंगे तो उसमें लॉस ऑफ ट्रैक हो जाएगा, इसमें आप जेड प्लास्टिक का देते हैं, रोम्बोइड फ्लैप लगा देते हैं, ठीक है। आगे आपका आगे इसमें फिस्टूला, ठीक है। फिस्टूला जो होता है नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द टू एपिथेलियल सर्फेस, बोथ एंड्स उसके ओपन होते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है इन्फ्लेमेटरी आपको बाउल डिजीज हो सकती है, क्राउन डिजीज होती है, टर्मिनली हो सकता है, पूरी हो सकती है, ठीक है। फॉरेन बॉडी हो सकती है, न्यूप्लाज्म हो सकता है, पोस्ट ऑपरेटिव फिस्टूला हो सकता है, जबकि 75% चांसेस होते हैं। इसमें जो आपको पोस्ट ऑपरेटिव भी हो सकता है फिस्टूला, ठीक है। हाइड्रोजेनिक फिस्टूला भी हो सकता है, वीनस फिस्टूला जो होता है, और इंटेरो क्यूटेनियस फिस्टूला जो होते हैं, इसमें आपका नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द इंटेस्टाइन और स्किन सर्फेस हो जाता है, ठीक है। और इंटेस्टाइन जो होती है वो आपको स्किन के थ्रू बाहर आ जाती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो होते हैं इसमें साइड सेमिनल इलियम होती है, ठीक है, ड्यूनम होती है, जीनम होता है, और रेक्टम होती है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ आपके आ गए इंटेरोक्यूटेनियस फिस्टूलाज में आपके जो होते हैं टू आउटपुट फिस्टूलाज जो होते हैं और सिक्रीशंस और यहाँ विच कम आउट ऑफ द स्किन, तो ये आपका लेस देन 200 ml पर डे सिक्रीशन करवाएंगे, ठीक है। ये आपके लो आउटपुट फिस्टूलाज है। हाई आउटपुट फिस्टूलाज में सिक्रीशन 500 ml पर डे होंगी, ठीक है। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एम आर आई होती है, अगर एम आर आई नहीं प्रेजेंट तो देन फिस्टूलोग्राम करेंगे। कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं फिस्टूला की एंटेरोक्यूटेनियस की, सीवियर सेप्सिस हो सकती है, मैल न्यूट्रिशन हो सकती है, और एसिड इम्बैलेंस होता है, ठीक है। अब जो ये हमने एसिड बेस बैलेंस जो है ये फीमेल में किया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स किया हुआ है। ये आगे आ गया सर्जिकल इन्फेक्शन, ठीक है। सर्जिकल इन्फेक्शन में जो होता है वो आपका जो आपको SIR ऐसा होता है, ठीक है। सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है सिंड्रोम, इसमें आपको जो होते हैं हार्ट रेट मोर देन 90 BPM होता है, ठीक है। आपको टेम्परेचर मोर देन 98 फ़ारेनहाइट पे होता है, ठीक है। और एब्नॉर्मल WBC होता है मोर देन 11,000 होते हैं WBC, और लेस देन 4,000 होते हैं, ठीक है। ये होता है एनी ऑफ दिस बिलोंग्स टू जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। सेप्सिस में आपको SIR होता है प्लस इन्फेक्शन होता है। स्फीयर सेप्सिस में आपको SIR प्लस इन्फेक्शन प्लस ऑर्गन डिफेक्शन होता है। स्फीयर हाइपो जो होता है आपको डिश्यूरिया होता है, आपकी क्रिएटिनिन इंक्रीज होता है, बिलिरुबिन इंक्रीज होता है, INR आपका इंक्रीज होता है। सेप्टिक शॉक में आपका सीरियस प्लस इन्फेक्शन प्लस ऑर्गन डिसफंक्शन प्लस लैक्टिक एसिडोसिस होता है, ठीक है। और सीयर आपको हाइपोएनर्जिया होता है, इसमें आपको सेप्टिक सेप्सिस में सीयर सेप्सिस में सिस्ट में जो है वो आपका फ्लूइड फिल्ड सैक ओरल कैविटी होती है, जो कि लाइन बाय एपिथेलियम और एंडोथेलियम होती है, ठीक है। और इसमें टाइप्स होते हैं। ट्रू सिस्ट में होता है जो सिस्ट आपका मेनली लाइन बाय एपिथेलियम होता है। सूडो सिस्ट में आपका सैक और सिस्ट होती है जो एपिथेलियम से लाइन नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल पैनक्रियाटिक सिस्ट, ठीक है। अब इसमें क्लासिफिकेशन में आपकी कॉन्जेनिटल सिस्ट होती है, ठीक है, सिस्ट विच इज प्रेजेंट बाय बर्थ, ठीक है। फॉर एग्जांपल थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, मिड लाइन नेक स्वेलिंग होती है, डर्मोइड सिस्ट होती है, और वो आपकी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, ठीक है। पैनक्रियाटिक सिस्ट होती है, ठीक है। आगे आपकी आ गई इचमोइडल ग्रैनुलोसिस, ठीक है। डर्मोइड सिस्ट में आपका सिस्ट होता है विच इज लाइंड बाय द स्क्विमस एपिथेलियम ऑफ क्यूबोइडल सेल्स, और इट कैन occurs the body where the punctum इसमें एब्सेंट हो, ठीक है। और इसमें जो आपका वो बोनी इरोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। और इसमें जो जो ट्रीटमेंट है वो आपका एक्सीजन है, डायरेक्टली रिमूव करते हैं सिस्ट को सर्जिकली। और इसके जो नोट्स हैं वो आपके जो होते हैं इम्प्लांटेशन करते हैं। इसमें डोमिनेंट कॉमन टेलर्स में होता है, ठीक है। रिपीटेडली ट्रॉमा की वजह से ये चीज़ होती है, ठीक है। आगे आपका आगे स्पीशीज जो होता है वो आपका राइज होता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज ग्लैंड में इसलिए आपका हेरी पार्ट जहाँ पे होता है उस जगह पे होता है, और इसमें आपको फंक्शन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिक्रीशंस होती हैं, और इसमें आपको बोनी इरोजन एब्सेंट होती है, ठीक है। इंसिशन ड्रेनेज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जिकल रिमूवल करते हैं, और ये चीज़ आपने करनी। आगे आपका आगे ट्रोमेटिस डर्मोइड्स, जिसमें आपका एक्टोडर्मस स्किन प्लस हेयर इन्वॉल्व होते हैं, मेसोडर्म में मसल इन्वॉल्व होता है, एक्टोडर्म में इनर लाइनिंग इन्वॉल्व होती है, और ये आपको अराइज होते हैं टोटिपोटम स्टेम सेल से, ठीक है। आगे आपका आ गया जो
या वेरिकोज वेन में, ठीक है। वेरिकोज वेन क्या होती है? वेरिकोज वेन डायलेटेड वेन होती हैं विच बिकम टोटस इन नेचर इन द लोअर लिम्ब, ठीक है। आगे मैकेनिज्म इसमें क्या होता है? डैमेज होता है इन प्राइमरी वेरिकोज वेन में 95% इंक्रीज होता है वेनस प्रेशर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है, फ्लो। सेकेंडरी वेरिकोज वेन आपकी 5% होती है ड्यू टू, इसमें आपको जो होता है ड्यू टू डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होता है, ठीक है। और ये लॉन्ग स्टैंडर्ड हाइपरकोगुलेबल स्टेज में होता है। हाइपरकोगुलेबल स्टेज होती है उसमें आपको वो ओसीपी जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं हाइपर कोगुलेबल स्टेट को, और वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं डीप वीनस स्टेज में, ठीक है। और क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में सी जरूरी है, इसमें कोई विजुअल नहीं होती। सी वन में आपको थर्ड लेग वेंस मोर लेस देन 3 mm मिलती हैं, सी टू में आपको साइज मोर देन 3 mm मिलता है, सी थ्री में आपको एडिमा होता है, सी फोर में स्किन चेंजेस होते हैं, नो एक्टिवल्स होता है, और विजिबल वीनस में साइज मोर देन 3 mm होता है, एडिमा होता है, स्किन चेंजेस होते हैं, और उसको हम C4 कहते हैं, ठीक है, विजिबल में। और C5 में आपको स्किन, लेकिन उसमें आपको एक्टिव अल्सर नहीं होता, ठीक है, C4 में, ठीक है। और स्किन चेंजेस होते हैं C5 में आपको स्किन चेंजेस प्लस एक्टिव अल्सर होंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिकोज वेन आपको क्लिनिकली डबल अल्ट्रासाउंड करते हैं और विनोग्राफी करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉकिंग ऑपरेशन देते हैं, अल्ट्रासाउंड कार्डिक स्क्लेरोथेरेपी देते हैं, एंडोवास्कुलर लेजर एब्लेशन देते हैं, और सर्जरी करते हैं, ठीक है। आगे आपका आगे इसोफेगस, ठीक है। वीनस ड्रेनेज जो होती है, इसोफेगस होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है विच पैसेज ऑफ फूड, इसमें आपको जो होता है अराउंड 25 cm होता है, ठीक है। इसकी 4 लेयर्स होती हैं इसोफेगस की। आपकी मिकोज होता है, सब मिकोज होता है, आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है, मस्कुलरिस लेयर होती है, सिरोज होता है, पार्ट्स ऑफ इसोफेगस होते हैं, और ये आपके डिवाइड होता है एनाटॉमिकली सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट में, ठीक है। इसोफेगियल पैसेज होता है वो आपका डायफ्राम में होता है एट द लेवल ऑफ टीथ एंड ब्लड सप्लाई ऑफ इसोफेगस में आपकी आर्टरी सप्लाई आती है, आपकी सर्वाइकल पार्ट्स आते हैं, इंफीरियर थायराइड आर्टरीज आती हैं, थोरेसिक पार्ट आता है, ब्रांचेस ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा आती है, एब्डोमिनल पार्ट होता है, और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आती है, ठीक है। आगे आपका वीनस ड्रेनेज जो सप्लाई होती है इसमें इंफीरियर थायराइड वेन, सुपीरियर वेना क्या हुआ, इसोफेगियल वेन टू सुपीरियर वेना क्या हुआ होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, पोर्टल वेन और लिवर हेपेटिक वेन, इंफीरियर वेना क्या हुआ, फिर राइट आर्टरी में ड्रेन हो जाता है, ठीक है। और लिवर की डिजीज होती है वो पोर्टल हाइपरटेंशन करवाती है, जिसके रिजल्ट में आपको एक्सकाइटिस हो सकता है। एचएलआरजी कार्डियक जो होता है वो आपको फेलियर रिलैक्सेशन और लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर हो सकता है, और ये आपको इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल और स्पाइक प्लेक्सस में होता है, ठीक है। कॉमन इन्फेक्शन इसमें हो सकते हैं चैलेंज में वेरिसिलस जोस्टर हो सकता है, ट्रैकोमाटोसिस हो सकता है, चागास डिजीज हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स में पपी के जो होती है 25 to 40 ईयर्स की डिस्फेगिया होता है, रिगर्गिटेशन होती है और फूड की और ओकेजनल वॉमिटिंग होती है, ठीक है। आगे आपका आ गया जो और अर्ली सेंसेशन फुलनेस होती है और वीक ऑफ वेट लॉस होता है, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आप बैरियम्स वाले करते हो, बेस्ट इनिशियल टेस्ट में आप जो होता है इसमें बर्ड बी अपीयरेंस होती है, रैट टेल अपीयरेंस होती है, मैनोमेट्री करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट में, प्लस जो होता है इसमें इट्स मेजर्स टोन्स ऑफ इस जो आप इसमें लोअर इसोफेगल जो होता है वो स्फिंक्टर उसकी टोन चेक करते हैं जो कि रेज हुई होती है। मैनेजमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी थेरेपी में जो होता है अब आपको जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हो, निफेडिपिन नाइट्रिक ऑक्साइड देते हो, उसमें रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल में, और इसमें बोटुलिन इंजेक्शन लगाते हो, ठीक है। डिफ्यूजल एसोफेगल स्पैज्म कंडीशन होती है यहाँ पे आपको एबनॉर्मल करेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एसोफेगल मसल हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो मसल होता है वो आपको प्रेशर जो होता है एसोफेगल प्रेशर वो 500 mHg राइज कर जाता है, और इसमें आपको बेरियम स्मेलो में स्क्रू अपीयरेंस आती है, ठीक है। मैनोमेट्री में जो होता है वाइड स्प्रेड इंक्रीज होती है टोन की एसोफेगस में। ट्रीटमेंट हम सर्जरी करते हो, एक्सटर्नल इसोफेगल मायोटोमी आप इसमें करते हो, ठीक है। आगे आपका आ गया हियाटल हर्निया, ठीक है। कंडीशन है जिसमें आपको एब्डोमिनल कंटेंट होता है वो प्रोड्यूस होता है, पुश अपवर्ड होता है थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी होती है प्लस लंग हर्ट होता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में आपको स्टमक स्प्लीन प्लस लिवर पैनक्रियाज होता है। डायफ्राम में आपकी स्फीनिक नर्व C3 C4 और C5 होती है। इसमें यूजुअली जो होता है वो आपको डिफेक्ट होता है डायफ्राम में। टाइप में स्लाइडिंग हर्निया होती है, टाइप 1 में रोलिंग हियाटल हर्निया, टाइप 2 में होता है मिक्स्ड हियाटल हर्निया, टाइप 3 में होता है, ठीक है। अगर हर्निया आपके एब्डोमिनल कंटेंट और अदर स्टमक के पार्ट को रिफ्लेक्स रेफर करा हो तो ये टाइप 4 हियाटल होता है, और ये आपका स्प्लीन में होता है, ठीक है। आगे आपका आ गया स्लाइडिंग हियाटल हर्निया। स्लाइडिंग हियाटल हर्निया में गैस्ट्रोफिकल जंक्शन रिप्लेस हो जाता है, वो फंडस जो होता है स्टमक वो आपकी इंटैक्ट रहती है, ठीक है। सीन एंड 95% केसेस में इस तरह का होता है, ठीक है। और आगे आपका आ गया दीज पेशेंट यूजली आर एसिम्प्टोमेटिक। और पैराइसोफिकल हियाटल हर्निया में आपको जो हर्निया होता है उसमें फंडस आपको डिस्प्लेस हो जाती है, लेकिन आपका जो होता है CET वो आपका नॉर्मल इन प्लेस रहता है। सीन 5% केस यूजली सिम्प्टोमेटिक होता है, डिस्फेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हैलिथोसिस, वोमिटिंग, डिस्फेगी होता है आपको, और वेट लॉस होता है, वो प्लस नेगेटिव में आता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चेस्ट बैलेंस वाले करते हैं, अब नॉर्मल लोकेशन ऑफ स्टमक और GT मिलती है, ठीक है। और इसमें आपको चेस्ट एक्सरे करते हैं या फ्लूइड लेवल चेक करते हैं आपको। ट्रीटमेंट में आप टाइप 1 फॉलो स्टार्टअप पेशेंट करते हैं, टाइप 2 3 4 में आप सर्जिकल रिपेयर करते हैं, थोरेसिक अप्रोच करते हैं,
एब्डोमिनल अप्रोच करते हैं। पेशेंट में जिसमें फाउल स्मेलिंग होती है, ब्रेथ होती है, डिस्पेप्सी होता है, ईज होती है, अर्ली सेंसेशन होती है, फुलनेस होती है, फिंग लंप होता है इन थ्रोट में, हम डाइवर्टिकुलम्स बोलते हैं, ठीक है। A patient with a foul smelling breath, dyspepsia, आपको क्रेजी एंड ईरी सेंसेशन होती है, फुलनेस की फीलिंग, लंप होता है थ्रोट में, तो वो आपका संकट डायवर्टिकुलम होता है, ठीक है। और आउट पाउचिंग होती है, ठीक है, थ्रोट में भी आउट पैचिंग हो तो उसको हम संकट डायवर्टिकुलम बोलते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ संकट डायवर्टिकुलम क्या होता है, आपका सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, और ये आपका मोस्ट कॉमनली जो होता है आफ्टर बर्थ डेवलप होता है। प्रेजेंट इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें आपको ग्रीको फ्रिंजिस मसल इन्वॉल्व होता है, थायरो फ्रिंजिस मसल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आगे आपका बैरेट इसोफेगस जो आपकी मोस्ट कॉमन कंडीशन है, वो आपकी एपिथेलियम और लोअर इसोफेगस एब्डोमिनल एपिथेलियम को चेंज रहती है, ठीक है। और इस कंडीशन में स्ट्रेटिफाइड समस एपिथेलियम जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम के साथ, और ये आपका इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है, ठीक है। और इस रिकंसिस कंडीशन जो होती है वो फुली रिवर्सिबल होती है, ठीक है। और ये कॉमन काज आपकी होती है एचसीएल गार्ड की वजह से, ठीक है। और इसमें जो होता है आपका पैराडाइफिकस अनट्रीटेड विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ इसोफेगस, इसमें एडिनोकार्सिनोमा होता है। ट्रीटमेंट में आप जो होता है फुल थिकनेस करते हैं, लेस देन 3 cm करते हैं, और डिस्प्लास्टिक चेंजेस होते हैं। फॉलो अप में आपको सनफ्लावर अबिलिस होती है, थिकनेस मोर देन 3 cm होती है, और डिस्प्लास्टिक चेंजेस होते हैं, पीपीआई प्लस एंडोस्कोपी आफ्टर 3 years होते हैं। इफ अगर डिस्प्लास्टिक चेंजेस हो जाएं, लो ग्रेड डिस्प्लाजिया हो, ठीक है, और हाई ग्रेड डिस्प्लाजिया हो, तो उसमें आप रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं, और हाई ग्रेड डिस्प्लाजिया में आपको इसोफेगेक्टोमी करते हैं। लो ग्रेड डिस्प्लाजिया में आप रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं, हाई ग्रेड डिस्प्लाजिया में आप इसोफेगेक्टोमी करते हैं, ठीक है। आगे आपका आ गया इसोफेगल परफोरेशन, ठीक है, और कंडीशन इन विच रिजल्ट तो परफोरेशन अगर इसमें हो जाए तो वो इसोफेगस होता है, विच बिकम द लाइफ थ्रेटनिंग। और इसमें आपको वो जो होता है ये आपको मोस्ट ऑफ द पेशेंट में होता है, ठीक है। इस वजह से आपको परफोरेट हो जाता है, सुराख पड़ जाता है। मैं काजेस की हो सकती है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, 65% पोस्ट सिमेट्रिक होता है, फोर्सफुली मूवमेंट करते हो, बोरिस सिंड्रोम होता है, ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। पेनिट्रेटिंग चेस्ट डिजीज हो सकती है। क्लिनिकल फाइंडिंग में रेट्रोस्टेनल चेस्ट पेन होता है, डिस्पेप्सी होती है, कफ होती है, वॉमिटिंग होती है, और कूल और स्टेबल होता है। डायग्नोसिस हम और लेटरल चेस्ट एक्सरे होता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं चेस्ट कैविटी में, ईयर एट द लेवल ऑफ डायफ्राम होती है, ठीक है। मैनेजमेंट में आप में करते हैं, मेक द पेशेंट एनपीओ 2 पास एंजोरिन प्लस नॉर्मल सोलाइन, ठीक है। नॉर्मल से मेंटेन वाइटल्स देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं, और फिर सर्जिकल रिपेयरिंग कर देते हैं। सर्जिकल इंडिकेशन जो होती है सर्जरी की, सेप्सिस होती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक होती है, मेलाइनेंसी होती है, ठीक है। आगे आपका आगे मिलिट्री वेस्ट ईयर, इसमें कंडीशन होती है वो इसमें पार्शियल ड्यूरिंग ऑफ म्यूकोसा होती है, विच रिजल्ट फोर्सफुली वॉमिटिंग, ठीक है। और इसमें जो आपका पेशेंट होता है वो यूजली स्टेबल होता है और बिनाइन कंडीशन होती है, ठीक है। रिस्क फैक्टर जो होता है बिंग एल्कोहल इसमें होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट में पीपीआई देते हैं, और इसमें आपका जो होता है 4 वीक्स के लिए आपने रिव्यू करना होता है, ठीक है। आगे आपको आगे बोरे सिंड्रोम ये कंडीशन होती है जहाँ पर ट्रांसफरल इन्वॉल्वमेंट होती है, रिजल्ट फॉस्फोलिपिड में, ठीक है। और इसमें आपको ट्रांसम्यूरल जो होती है वो लेयर ख़राब हो जाती है फॉस्फोल वॉमिटिंग की वजह से। रिस्क फैक्टर इसके जो होते हैं वो आपको जो होते हैं वो इंट्रानोमिनल प्रेशर जो होता है इसको वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में आप जो होता है इनिशियल ट्रीटमेंट, आफ्टर इनिशियल ट्रीटमेंट आप करते हो, फिर देन सर्जरी करते हैं। एडवांस होती है, हाई एल्कोहल इंडिकेटर होता है, फैब्लिसिटी हो सकती है, ठीक है। टाइप्स के मसल कार्सिनोमा हो सकता है, स्ट्रॉन्गली लिंक्ड विद स्मोकिंग, मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड हो सकता है। एडिनोकार्सिनोमा जो होता है वो आपका लिंक्ड विद बैरोडिसिफिकस होता है, ब्लड सिंड्रोम के साथ होता है, ठीक है। आगे क्लिनिकल फीचर्स में आपको डिस्फेगी हो सकता है, ठीक है, एडोनोफेगी हो सकता है, अर्ली सेंसेशन ऑफ फुलनेस हो सकती है, पेलर एनीमिया हो सकता है, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो सकता है, पाल्पेबल सर्वाइकल लिफ्ट हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में बेस्ट इनिशियल एंडोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी होती है। टी-नेम स्टेजिंग में आपको जो प्राइमरी ट्यूमर होगा, टी1 म्यूकोसा इन्वॉल्व होगा, टी2 में आपको जो म्यूकोसा प्लस सबम्यूकोसा इन्वॉल्व होगा, टी3 में आप एडवेंटिशिया टीबी इन्वॉल्व होगा, टी4 में आप एडजुवेंट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। नोड्स इन्वॉल्वमेंट आपको लिम्फ नोड में, N0 में नो रीजनल इन्वॉल्वमेंट होगी, N1 में आपको रीजनल नोड इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। और डिस्टल मेटास्टेसिस में 0 में आपको नो मेटास्टेसिस होगी, M1 में आपको मेटास्टेसिस होगी, ठीक है। और D1 N0 में आपको वो एंडोस्कोपिक सेक्शन होगी। अगर रिकरेंस ऑफ कैंसर होगी फिर हम इसोफेक्टोमी कर देंगे। फॉर एडवांस स्टेजेस के लिए बेस्ट ऑफ पैलिएटिव प्लस सपोर्टिव कीमोथेरेपी होती है, ठीक है। स्टोमक आपका जो होता है वो जे शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एपिगास्ट्रिक रीजन में, और इसमें हेल्प होती है रोल ऑफ डाइजेशन में। पार्ट्स में आपका कार्डियक स्फिंक्टर होता है, फंडस होता है, लेस्टिक कर्वेचर होता है, ग्रेटर कर्वेचर होता है, ट्रम्प होती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। इसमें पैराइटल सेल्स होते हैं जो कि आपको एचसीएल की प्रोडक्शन करते हैं, चीफ सेल्स होते हैं, और इसमें आपको पेसाइनोजन सेल्स होते हैं, ठीक है।
और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन होती है स्टमक की, जो कि आपको कंट्रोल करती है। वेगस नर्व, उसमें आपको HCl जो होती है वो आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर डिजीज में आपको जो एनी अल्सर होता है वो आपका गैस्ट्रिक और ड्यूडेमिकोसा में होता है, ठीक है। उस अल्सर को हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन ड्यूडम अल्सर की कहा जाए वो न्यूरो जो आपकी न्यूरो जो जहाँ पे ये मोस्ट कॉमनली होता है वो आपको पाइलोरिक स्प्लिंटर होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडम, ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडम में आपको जो होता है ब्रेनर ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे आपका HCl की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, ठीक है। और इसमें आपको ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज में H2 लोग देते हैं, सिमेट्रिन इन्फॉर्मेटिन एंटासिड देते हैं, और पाइलोरिक ट्रीटमेंट देते हैं, मोस्टली क्लेथ्रोमाइसिन प्लस PPI मेट्रोनिडाजोल मैक्रोलाइड होती है, ठीक है, क्लेथ्रोमाइसिन। और ड्रग ऑफ इरेडिकेशन ऑफ H पाइलोरी के लिए हम क्लेथ्रोमाइसिन देते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज में ब्लड सेरोलॉजी करते हैं, स्टूल एंटीजन करते हैं, 90% सेंसिटिव होता है, 95% स्पेसिफिक होता है, ठीक है। कंफर्मेटरी टेस्ट यूरिया ब्लड टेस्ट होता है, गैस्ट्रोडिनोस्कोपी कर देते हैं अपर पार्ट ऑफ GI एंडोस्कोपी की। और जो स्टमक अल्सर होते हैं वो आपके सेंड किए जाते हैं बायोप्सी के लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम होते हैं मेडिकल अप्रोच करते हैं, एसिड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी देते हैं। ड्यूडल अल्सर में जो होता है डिफेक्ट होता है अल्सर इधर ड्यूडम फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडम में होता है, और ये इसका पेन जो होता है वो डिक्रीज विद बील होता है, मोर होता है 95% और इसमें कोई रिस्क नहीं होता आगे। और अगर ट्रिपल रिजमेंट फेल हो जाए तो फिर हम क्वाड्रुपल रिजमेंट देते हैं, टेट्रा रिजमेंट, ठीक है। PPI बिस्मुथ सैलिसाइक्लिन प्लस मेट्रोनिडाजोल प्लस टेट्रासाइक्लिन देते हैं, ठीक है। और डोग्लिसाइक्लिन देते हैं सॉफ्ट एंड फेलियर में, ठीक है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट हम बिल्ट्रोथ 1 गैस्ट्रेक्टोमी कर देते हैं, बिल्ट्रोथ 2 गैस्ट्रेक्टोमी कर देते हैं, वैकोटोमी कर देते हैं, ठीक है, वैगनस की, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन ऑफ जो सर्जरी होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज की, इसमें रिकरेंट अल्सर हो सकता है, डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है, रैपिड गैस्ट्रिक एपिडेमिस की प्रॉब्लम हो सकती है, अल्कलाइन रिफ्लेक्सेस हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। और इसमें जो होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, परफोरेशन हो सकती है, परफोरेशन आपकी जो होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज में हो सकती है। और इसमें मोस्ट कॉमन साइड ऑफ परफोरेशन है वो आपकी एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ड्यूडेनम है। आगे अगर परफोरेशन अगर हो जाए तो इसमें आपको एयर लीक हो सकता है, ठीक है। हेमी डायफ्राम आपको नजर आएगा, और आप ये इरेक्ट चेस्ट एक्सरे में चेक कर सकते हैं। परफोरेशन अगर इंक्रीज द चांसेस ऑफ टॉक्सिक पेरिटोनिटिस के चांसेस इंक्रीज करवा देती है, और ये पेशेंट में डेथ हो जाती है। ट्रीटमेंट सही होता है, और ब्लीडिंग भी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज की, ठीक है। और ये आपको जो होता है गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है मोस्ट कॉमन साइड लेसर कर्वेचर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में होता है। वेसल कौन सी इन्वॉल्व होती है गैस्ट्रिक अल्सर में? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। ड्यूडेनल अल्सर में कौन सी इन्वॉल्व होती है? गैस्ट्रोड्यूनल आर्टरी होती है। अगर ब्लीडिंग एक्सेसिवली हो फिर ये आपको इंक्रीज द रिस्क ऑफ शॉक भी कर सकता है, उसमें आपको हेमरेज हो सकता है, ठीक है। अगर ये आपका हो गया शो करवा सकती है, ठीक है। आगे आपका आ गया पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन में आपका ये आपका जो होता है रिस्क ऑफ फाइब्रोसिस इंक्रीज करवा देती है, ठीक है। इसमें आपको नायरिंग पाइलोरिक स्प्लिंटर होता है, हाई एस्टिरेटेड विद ड्यूडेनल अल्सर होता है, सर्जिकल पाइलोरो प्लास्टिक करते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक कैंसर में जो होता है वो आपका हाईली रेटेड कैंसर होता है रिगार्डिंग द मोर्टेलिटी वर्ल्ड वाइड कॉमन होता है। द मोस्ट एजेस आपकी ओल्डर एजेस में होता है, यूजुअली सीन इन द जापानीज एंड चाइनीज में। पुअर प्रोग्नोसिस में हम लेटर प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में जो होते हैं वेट लॉस होता है, ठीक है, एल्डिस्टाइडी होती है, एनोरेक्सिया होती है, पेन एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, नाइग्रेन एंड सिंथोसिस होती है। फिजिकल साइन में पाल्पेबल लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड होती है, विच नोन एज द विचुअल नोड हम इसको बोलते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक कैंसरस सेल्स में जो स्प्रेड होते हैं वो बहुत ओवरीज में होते हैं, उसको हम कोकन ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। सम गैस्ट्रिक सेल्स जो होते हैं वो आपको अफेक्ट होते हैं पेरियम्बलिकल एरिया में, उसको हम सिस्टर मैरी जोसेफ नोडल्स बोलते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक कैंसर सेल्स जो होते हैं वो आपके मास जो सम गैस्ट्रिक कैंसर सेल जो होते हैं वो आपको मास बनाते हैं, ठीक है। और वो आपको फील होता है DRE में, उसको हम प्लम्बर शेल्फ बोलते हैं, ठीक है। TNM स्टेजिंग होती है, T1 की म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है, T2 में आपको सब म्यूकोसा मस्कुलरिस लेयर इन्वॉल्व होती है, T3 में सेरोसल लेयर इन्वॉल्व होती है, T4 में आपको एडजेसेंट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। नोड जो होते हैं N0 में आपको कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होता है, N1 में आपको 1 to 5 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है, N2 में आपको 6 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। मेटास्टेसिस में M0 में नो स्प्रेड, M1 में मेटास्टेसिस चक्कर होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेल्स में ब्लड जो होता है वो CBC करते हैं, ठीक है। H पाइलोरी का टेस्ट करते हैं, क्लोनोस्कोपी आप इसमें करते हैं, ठीक है। एंडोस्कोपी फाइब्रो ऑप्टिक गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपी विद गाइडेड बायोस्कोपी करते हैं। बेनिफिट जो एंडोस्कोपी के होते हैं आपको ट्यूमर को लोकेट कर देता है, और ये आपको बायोप्सी में भी लेने में मदद करता है। द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर द मेटास्टेसिस लीजन इज CT स्कैन, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम जो होता है नॉन मेटास्टेसिस कैंसर के लिए सर्जरी प्लस गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं। पार्शियल और टोटल कॉम्प्लिकेशन जो होती है गैस्ट्रेक्टोमी की वो आपकी होती है वो आपकी इन्फेक्शन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, बाउंड डिसेंस हो सकती है। जो आपकी ये कॉम्प्लिकेशन होती हैं और लेट कॉम्प्लिकेशन में आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, और डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। और बाउंड डिजीज हो सकती है, ठीक है। गैस्ट्राइटिस में आपको इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक हो सकता है, ठीक है।
स्टमक हो सकता है, ठीक है। और इसमें आपको इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक स्टमक हो सकती है, ठीक है। और इसमें आपको एक्यूट और क्रॉनिक भी होती है, ठीक है। टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस में टाइप ए गैस्ट्राइटिस में आपको जो होता है, जो आपको यूजली अकर होता है ड्यू टू ऑटोइम्यून अटैक की वजह से पेराइटल सेल उसमें डैमेज हो सकते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और ये आपको जो होता है HCl और इंटरेस्टिक फैक्टर जो होते हैं विटामिन बी जो आपकी होती है इसमें प्रोडक्शन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है HCl की, और जो इंटरेस्टिक फैक्टर की और विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें, ठीक है। और आपको हजम सही तरीके से नहीं होता। टाइप 2 जो होते हैं गैस्ट्राइटिस में आपको जो इन्फ्लेमेशन होती है वो स्टमक की म्यूकोजा में वो ड्यू टू HCl की वजह से होती है, ठीक है। और इसमें आपका H पाइलोरी होता है इन्वॉल्व, ठीक है। और इसमें आपका HCl डिक्रीज हो जाता है। और ड्रग ऑफ चॉइस इसमें रेडिकेशन के लिए आप क्लेथ्रोमाइसिन यूज़ करते हो। रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस में आपको जो होता है यूजली गट की वजह से होता है। और इसमें आप जो होता है गैस्ट्रोजिनोस्टोमी का तो स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस जो कंडीशन होती है वो आपको डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से होता है, जो कि गैस्ट्रिक में जो को ब्लड नहीं पहुंचता तो वो आपको हाइपोवोलेमिया शॉक और बर्न्स की कंडीशन में होता है, ठीक है। आगे आपको आगे रेयर मैलिग्नेंसी जो होती है स्टमक में वो आपकी म्यूकोसा होती है सेटेड विद लिम्फ नोड टिश्यूज और सम गैस्ट्रिक माल्ट लिम्फोमा बोलते हैं, ठीक है। बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट को जो होता है रेडिकेशन ऑफ H पाइलोरी होती है, क्लेथ्रोमाइसिन होती है, ठीक है। लिम्फोइड टिश्यू के साथ अगर मैलिग्नेंसी होगी गैस्ट्रिक सेल्स की तो वो आपको गैस्ट्रिक माल्ट लिम्फोमा होगा, ठीक है। आगे आपका होगा बीजोस, ठीक है। उसमें आपका जो होता है ट्रैप्ड इन इसमें आपको जो मास होता है वो आपका ट्रैप्ड होता है GIT में, ठीक है, जो कि आपका नॉर्मल होता है बॉडी में, ठीक है। मास होता है जो कि ट्रैप्ड हो जाता है या स्टिक हो जाता है GIT में, यूजली इन द स्टमक में बीजोस में, ठीक है। और वो आपका नॉर्मल होता है बॉडी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेयर्स इन द स्टमक हो जाते हैं, हम ट्रिको बीजोस बोलते हैं, ठीक है। आपका प्लांट सोर्स हो सकता है, फाइटोबोजार्स हो सकते हैं स्टमक में, ठीक है। प्लांट अगर हो तो वो फाइटोबोजार्स बोलते हैं, अगर हेयर्स हो तो वो ट्राइकोबोजार्स बोलते हैं, ठीक है। जो भी आप नॉर्मल चीज़ हो रेस्ट्रिक्ट हो जाए रह जाए तो मोस्ट बीजोस बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में आपको जो आता है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं इंटेस्टाइन की, उसमें आपको ऑटो इम्यून फिनोमेना होता है जो कि आपको GIT को लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्ट करता है। उसमें क्रोन डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस आता है। क्रोन डिजीज जो होती है उसमें आपको माउथ टू एनस तक कॉम्प्लिकेशन होती हैं। एक्सेप्ट रेक्टम में मोस्ट कॉमन टर्मिनल में होता है, ट्रांसमिरल होते हैं, ऑल एजेस में इन्वॉल्व होती हैं। इसमें आपको जो होता है फिस्टुला प्रेजेंट होता है, ग्रेनुलोमास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डायरिया आपका नॉन ब्लडी होता है, ठीक है। आपकी जो म्यूकस अपीयरेंस होती है वो कोबलस्टोन म्यूकोसा होता है, ठीक है। आपको लीजन स्किप लीजन मिलते हैं और इसमें आपको कोई रिस्क नहीं होता प्रेगनेंसी का, ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है। मोस्ट कॉमन जो होता है इसमें रेक्टम होता है, ठीक है, इन्वॉल्व, ठीक है। और इसमें आपको म्यूकोसा सब म्यूकोसा इन्वॉल्व होता है। इसमें आपके फिस्टुला एब्सेंट होता है, ग्रेनुलोमास एब्सेंट होते हैं, ब्लडी डायरिया होता है, ठीक है। क्रिप्ट एब्सेस होती है, ठीक है। सूडो पॉलिप्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस लीजन होते हैं, ठीक है। वेरी हाई रिस्क होता है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का। और आगे आपका आ गया फर्दर मोर कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। क्रोन डिजीज की, क्रोन डिजीज में आपको डेफिशिएंसी ऑफ 4 फैट सॉल्युबल विटामिन हो सकते हैं, ADE हो सकते हैं, मैलएब्सॉर्प्शन हो सकती है, डायरिया हो सकते हैं। और ट्रीटमेंट में हम एक्यूट फेयर देते हैं, प्रेडनिसोलोन देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस में डायरिया कोलेस्ट्रामाइन है, ठीक है, इन क्रोन डिजीज में, ठीक है। रिमिशन के लिए मेजलालाइन, फॉर द लॉन्ग टर्म यूज के लिए 5 AS अमीनोसाइक्लोसाइनिक एसिड देते हैं, रेजिस्टेंस के लिए एज़ाथ्रोप्राइन देते हैं। और इसमें अगर स्टिल नो श्योरेंस पर तो फिर हम इन्फ्लिक्सिमैब देते हैं, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ इन्फ्लिक्सिमैब इन डिजीज में आपको रेजिस्टेंस हो सकता है, रिलैप्स हो सकता है, फिस्टुला क्रोन डिजीज हो सकती है। एट लास्ट हम सर्जरी कर देते हैं। आगे कुछ अल्सरेटिव डिजीज में आपको इसी कॉम्प्लिकेशन में जो होते हैं टॉक्सिक माइक्रोन बन सकता है, आपको हेमरेज प्लस परफोरेशन हो सकती है। सम लाइक जो होती है क्रोन डिजीज ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, सेम जो आपको क्रोन डिजीज में वही करेंगे। और इसमें सर्जरी प्रोकोलोलेक्टोमी हम इसमें कर देंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो होती है आगे आपकी एंटेरोक्यूलिनियस की फिस्टुला की, उसमें हाई आउटपुट फिस्टुला जो होता है वो आपको मोर देन 500 ml सिक्रेशन करवाता है 24 आवर की। मॉडरेट में जो होता है वो आपको 200 to 500 ml 24 आवर में सिक्रेशन कराता है। लो आउटपुट फिस्टुला जो होता है लेस देन 200 ml पर 24 आवर सिक्रेशन करवाता है। कॉम्प्लिकेशन में मैल न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और सेप्सिस हो सकता है। और नोट इन फिस्टुला में आपका जो डायग्नोसिस होता है वो आपको फिस्टुलोग्राम होता है, इनिशियली मैनेज करता है, न्यूट्रिशन सपोर्ट देते हैं। और अगर नहीं ट्रीट हो रहा तो फिर हम इसमें सर्जरी कर देते हैं।